कर्णयारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानं त्वां वर्धमानं स्तुतिगोचरत्वं निनीशवस्मो वयमद्य वीरं विशीर्णदोषाशय पाशबन्धम्। 63 नंबर का श्लोक, पेज नंबर 84। न रागा न स्तोत्रम भवति भवपासच्छिदि मुनौ न चान्येषु द्वेषादपगुण कथाभ्यास खलता किमु न्याया न्याय प्रकृत गुण दोषज्ञ मनसां हितान्वेषोपायस तव गुण कथा संग गदित कथाभ्यास किमु न्याय प्रकृत गुण दोषज्ञ मनसां हितान्वेषोपायस कथा संग गदित। हाँ, ये बता रहे हैं समंत भद्राचार्य, मेरा आपसे कोई राग नहीं है, आपके प्रति ज़्यादा राग हो इसलिए मैंने आपकी स्तुति करी हो, आपसे स्नेह है, ऐसा नहीं है। हाँ, न माने हमारे द्वारा, हमने जो आपकी स्तुति की है, न रागात, वो रागपस नहीं की गई है। रागा न भवती, हमारा यह स्तोत्र किसके भाव पासच्छिदि मुनौ, जिनेंद्र भगवान के लिए मुनौ शब्द का प्रयोग किया गया है। महामुनि बोलते हैं ना, महामुनि है भगवान, आपके लिए मैंने जो स्तुति करी है, क्यों करी है? भाव पासच्छिदि, आप संसार रूपी जाल को छेद चुके हो, भाव पास के छेदक हो, ऐसे आप महामुनि हो, और इस प्रकार इन गुणों को लेकर के आपकी स्तुति करी गई है। रागात न, रागवश नहीं की गई है। हमारा यह स्तोत्र आप जैसे भाव पास छेदक मुनि के प्रति राग भाव से नहीं हो सकती है। क्यों? आप अंडरस्टैंड, ये बात उनके मन में है, मतलब पंक्ति में बद्ध नहीं है, परीक्षा प्रधानी है ना वो। तो हम जैसे परीक्षा प्रधानी क्या रागवश आपकी स्तुति करेंगे? नहीं। फिर किस लिए करी? अन्येषु द्वेषात्, क्या अन्य के प्रति द्वेष था इसलिए करी क्या? नहीं। एकांतवादियों के प्रति भी मेरा द्वेष नहीं है। तो क्या बता रहे हैं? हम परीक्षा प्रधानी हैं, हमारा न किससे राग है न द्वेष है। भाव पास को छेदने वाले आप हो, इसलिए आपके गुणों के प्रति मेरा लगा हुआ, और दूसरों के प्रति द्वेष भी नहीं है। मैंने तो क्यों स्तुति करी? अरे गुण दोष की पहचान करो। किमु न्याय किमु अन्याय, क्या न्याय संगत विषय है, क्या अन्याय संगत विषय है, किसमें समीचीनता है, किसमें समीचीनता नहीं है, इस बात को दिखाने के लिए गुण दोष के जो जानकार हैं उनके मन में क्यूरियोसिटी होती है कि सच्चाई क्या है और बुराई क्या है। तो उनकी जिज्ञासा जो यथार्थता को जानने की और अयथार्थ हटने का उनका जो प्रयास रहा, उनके लिए इस आपकी स्तुति करी है। गुण दोषज्ञ, गुण और दोष को जो जानने वाले हैं, मन सामान्य मन से ही जाना जाएगा। संगी पंचेंदी मन के द्वारा तो हिताहित की पहचान करता है। तो प्रकृति में गुण और दोष क्या है उसको समझाने के लिए और समझने के लिए समीचीन न्याय क्या है, अन्याय क्या है, मैंने यथार्थता क्या अयथार्थता क्या है, इसकी पहचान कराना ही इस स्तुति का मुख्य लक्ष्य है। हितान्वेषोपाय, जो हित का अन्वेषण करने में लगे हैं उनको उपाय बताता हूँ मैं। हित की पहचान, हित की खोज करने वाले जो भव्य जीव हैं उनको मोक्ष मार्ग का उपाय बताना मेरा कर्तव्य है। इस दृष्टि को लेकर के आपके गुणों से समन्वित यह कथा यहाँ पर गदिता कही गई है। गदिता माने कही गई है, उससे संबंधित, संग माने संबंधित।
आपके गुणों की कथा से संबंधित जो यहाँ विषय हमने रखा वो इसलिए रखा कि गुण दोष की पहचान होवे, न्याय क्या है अन्याय क्या है, हित क्या है अहित क्या है, इसकी पहचान होवे। और यहाँ क्या बता रहा, अपलिख द्वेषाद में द हलंत हो जाएगा, अपगुण, अपगुण माने दुर्गुण, द्वेषाद प्लस अपगुण, द्वेष वश अन्येषु द्वेषाद न, अन्य के प्रति द्वेष बस भी यह स्तुति नहीं की गई है। द्वेष पंचमी भक्ति है ना, द्वेष के कारण भी अन्य के प्रति मेरा द्वेष हो, इस कारण से भी स्तुति नहीं की गई है। पर अपगुण दुर्गुणों की कथा का अभ्यास हम में है नहीं। खलता माने खलता से, दुर्जनता से मेरा शुरू से उससे लगाव नहीं रहा है। तो क्या बता रहे, दुर्गुणों की कथा के अभ्यास को खलता कहते हैं। ये खलता के, खल को, खल माने दुर्जन, दुर्जन से द्वेष नहीं है, खलता उसके जन दुर्गुण है, उस दुर्गुणों से हमें अपना बचाव रखना है, ये चीज़ है। हाँ खलनायक, हाँ दुर्गुणों की कथा के अभ्यास को हम खलता समझते हैं, आचार्य देव बोल रहे हैं। वो खलता हम में भी प्रकट ना हो और अन्य में भी प्रकट ना हो, उस दुर्गुणों से बचाव रखना ये मेरा लक्ष्य है। अन्य को भी दुर्गुणों से बचाना और स्वयं को भी उन दोषों से मोह रूप प्रवृत्ति मेरे अंदर न बने। मैंने जिनेंद्र देव के प्रति मेरी मोह बुद्धि नहीं है, दर्शन मोहनी संबंधी मोह भी नहीं है और चारित्र मोहनी संबंधी मोह नहीं है। क्या बहुत बड़ी बात कही इन्होंने। आज के युग में ये मेरे परंपरा, ये तेरी परंपरा, अरे नमो लोए सब साउंड में सभी साधु नमस्करणी हो गए। लेकिन जब भेद विवक्षा देंगे और पूछेंगे कि आपके दीक्षा गुरु कौन, आपके शिक्षा गुरु कौन, तो हम उनका परिचय देंगे और हर प्रवचन में, हर अलंकार में अपने दीक्षा शिक्षा गुरु का स्मरण करते हुए, उनकी जयकार लगाते हुए हम अपना कार्य प्रारंभ करेंगे। लेकिन क्यों जयकार लगा रहे हैं? क्यों? उन गुरु के अंदर जो श्रेष्ठ गुणों का भंडार है, उन गुणों के प्रति अनुराग है। व्यक्तिगत उनका जो शरीर का जो आकार बना, उस शरीर आकृति के प्रति लगाव नहीं है। अरे ये तो आचार्य महाविकृत जी महाराज जी, ये विमल साहब महाराज जी, शरीर के माध्यम से गुणों के प्रति लगाव प्रकट होना चाहिए, ना कि उस शरीर के, उनकी आयु, अरे महाराज तो चले गए, उनकी समाधि हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, अब रो रहे हैं, आर ध्यान कर। इसका मतलब आपको तत्व ज्ञान नहीं है। जो तत्व ज्ञानी होगा वो भुज्यमान आयु को महत्व न देते हुए, उनके वर्तमान जीवन को महत्व न देते हुए, उनका त्रैकालिक स्वरूप जो रत्नत्रय है उसके प्रति अनुराग रखेगा। ये हमें शिक्षा दी है इस श्लोक के द्वारा। लेकिन उपकारी होता है, उपकारी के जितना समय तक रहेगा तो उसका उपकार हमको मिलता रहेगा ना, इसलिए भी हो सकता है ना। तो उपकार मतलब क्या? वो द्रव्य कर्म उपकारी है कि भाव कर्म उपकारी है कि नो कर्म उपकारी है? शरीर हो गया नो कर्म, सापेक्ष नए विवक्षा से, सब नए विवक्षा से। यहाँ लास्ट कंक्लूजन यही दे रहे हैं कि तत्व ज्ञानी जो है ना, वो द्रव्य दृष्टि रखेगा, पर्याय दृष्टि नहीं रखेगा। पर्यायों के माध्यम से द्रव्य के तरफ झुकाव होगा, पर्यायों के माध्यम से। चलो आगे, पहले श्लोक देखो, श्लोक देखो, पहले श्लोक देखो, चर्चा बाद में करेंगे। ये श्लोक का एक एक अर्थ देखो, क्या लिख रहे हैं? रागात न हमारे द्वारा जो इस स्तोत्र रचा गया है, रागात न, राग पूर्वक नहीं। मुनौ सप्तमी भक्ति है, महामुनि जिनेंद्र देव के लिए दिया गया है। हे महामुनि, आपके प्रति मैंने जो स्तुति करी वो क्यों करी? आप कैसे हो? भव पासच्छिदि, संसार रूपी पास का छेदन करने वाले हो, अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का नाश करके रत्नत्रय की उत्पत्ति, वृद्धि, फलोत्पत्ति करी, छायिक दर्शन, छायिक ज्ञान, छायिक चारित्र को प्राप्त किया। ये यही विषय लगाव रहा। इस विषय के कारण से मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ। कौन सा विषय? भव पासच्छिदि, जिन गुणों के द्वारा भव पास का छेदन किया होता है, उन गुणों के प्रति मेरा अनुराग जगा। न च अन्येषु द्वेषात्,
आप बता रहे हैं क्या एकांतवादियों के प्रति आपका द्वेष भड़क गया क्या, इसलिए आपने स्तुति करी क्या? नहीं, अन्येषु द्वेषात् न, अन्य मतावलंबी जो हैं एकांतवादी उनके प्रति द्वेष प्रकट हुआ, इस कारण से भी मैं आप यह स्तुति नहीं लिखा हूँ। युक्ति अनुशासन ग्रंथ की रचना इस कारण से भी नहीं हुई है। पर अपगुण कथा, अपगुण माने दुर्गुण, दुर्गुणों की कथा के अभ्यास को हम खलता कहते हैं। भव से हम मिथ्यात्व के प्रति, उसी के प्रति राग रहा, पंचेंद्रिय विषयानुराग रहा और मिथ्यात्व का ही सेवन करते आए। वो मिथ्यात्व ही तो खल हमारे अंदर खलता को प्रकट करता है, दुर्जनता को प्रकट करता है। अनादिकाल से वो अभ्यास रहा, पर नहीं, अब तत्व ज्ञान होने के बाद खलता के प्रति लगाव सर्वथा हट गया। दुर्गुणों की कथा के अभ्यास को मैं खलता समझता हूँ और उस प्रकार का अभ्यास अब नहीं है। अभ्यास न होने से उससे पृथक पर पक्ष व्यावृत्ति, विपक्षात व्यावृत्ति और स्वपक्ष, स्वपक्ष मेरा गुरु की जिनेन्द्रियों देव शायद गुरु के अंदर जो रत्नत्रय की ज्योति जगी वो होगा सपक्ष, और मैं स्वयं मेरे अंदर जो रत्नत्रय की प्रकट करने की योग्यता हुआ वो हुआ पक्ष। अपने अंदर रत्नत्रय की प्रकटता का प्रयास करने के लिए, उसको प्रकट करने के लिए मुझे बाह्य निमित्त की भी आवश्यकता है। तो मैंने बाह्य निमित्त के ऊपर के सच्चे देव सद्गुरु का अवलंबन लिया, वो बाह्य निमित्त हैं। और उनके अंदर जो रहने वाला गुण है वो गुण हमारे लिए एक ऐसा बलिष्ठ निमित्त मिला, उसी के कारण हम उनसे जुड़े, उनसे दीक्षा ली। यदि उनके पास रत्नत्रय न होता तो ना हम उनसे दीक्षा लेते, ना हम उनसे जुड़ते, ना उनसे पास बैठते, ना हम रहते। अरे नींबू चाहिए तो नींबू का गुण धर्म उस नींबू के आकार के प्रति लगाव नहीं है। वो नींबू से शरबत बना, मेरी गर्मी दूर हुई, शांति मिली, शीतलता मिली, तो गुणा सर्वत्र पूज्यन्ते। और अपेक्षाकृत उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं लो, सारा विषय आ जाएगा अलग अलग। यहाँ तो यथार्थता को तत्वज्ञानी है, परीक्षा प्रदानी है, ये अपना जो दृष्टिकोण है उस दृष्टि को प्रकट कर रहे हैं। फिर इसका हेतु अथवा उद्देश्य क्या है? तीसरा लाइन कि मुँह माने क्या प्रश्न किया, ये भी नहीं, ये भी नहीं, फिर किस लिए स्तुति करी? न्याय और अन्याय। न्याय किसे कहेंगे? प्रमाण नए निक्षेप के द्वारा वस्तु स्वरूप को जानना, ये समीचीन न्याय हुआ। और प्रमाण नए निक्षेप का आश्रय लिए बिना अपने स्वकीय चिंतन को ही यथार्थ बता देना, यथार्थता के न होने पर उसको यथार्थ ठहराना, ये हुआ अन्याय। न्याय ग्रंथ प्रकृत माने जो प्रकरण चल रहा है, प्रकरण तो ये चल रहा है कि 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों की हम पहचान करें। तो जो प्रकरण के अनुसार जीव द्रव्य का क्या लक्षण है, क्या स्वरूप है, उसकी कैसी कैसी पर्याय किस प्रकार बनती हैं, इन सारी चीज़ों को सापेक्ष समझने का हम प्रयास करें तो गुण और दोष को जो जानने वाले हैं, ऐसे महामना जो तत्वज्ञानी हैं, उनको लेकर के ये विषय रखा गया है कि वो इस माध्यम से, युक्ति से, प्रमाण से, नय के द्वारा वस्तु के यथार्थ स्वरूप को समझ सकें। और जो हित का अन्वेषण करने के लिए प्रयत्नशील हैं उनको मुझे उपाय बताना है। रत्नत्रय ही मोक्ष मार्ग है, ये उपाय बताना पड़ेगा ना। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या सारित जो वो उपाय नहीं है, बल्कि अपायकारी, अहितकारी है। उपायकारी क्या, अपायकारी क्या, इसको समझना पड़ेगा। तो जो हित मार्गदर्शक के रूप में इस ग्रंथ के द्वारा उनको मार्गदर्शन दिया गया है। किनको मार्गदर्शन दिया गया है? जो हित का अन्वेषण करने में लगे हुए उनके लिए। और गुण कथा से, और आपके गुणों के द्वारा मुझे वो दिशा प्राप्त हुई। तो आपके गुणों की कथा से संबंधित यह स्तुति करी गई है, न कि आपका मेरे प्रति कुछ व्यक्तिगत लगाव रहा। मुझे भगवान महावीर से लगाव नहीं, मुझे तो भगवान महावीर के अंदर जो अनंत चतुष्टय रूप गुण प्रकट हुआ, उस गुणों के प्रति लगा हुआ, तो उस गुणों के कारण फिर आपके प्रति लगा हुआ। भाई आम खाने की इच्छा हुई तो लालायित हो गया, मार्केट में पहुंच गया, उस स्थान पर भी गया, पैसे भी दिए, लेकर आया। क्यों?
उसके प्रति लगाओ। पंचेंद्रिय विषयानुराग, आम इसलिए लेने गए कि मुझे आम का स्वाद लेने में मन अंदर आता, तो इसलिए अपने जीवन को उस स्वाद को के प्रति लगा हुआ, आम के गुण धर्म के प्रति लगा हुआ, आम के प्रति लगाव नहीं हुआ। सीधा सीधी बात। हाँ, बहुत अच्छा लिखा है। स्तोत्र हितान्वेषण के उपाय स्वरूप जिनेंद्र देव हमें वो उपाय बताते। भगवान की दिव्य ध्वनि से हमें मोक्ष मार्ग पता चला, हमारा हित किस में है, उस हित का मैं अन्वेषण कर सका। तो हितान्वेषण के उपाय स्वरूप आपकी गुण कथा, आपका गुणानुवाद प्रथमानुयोग ग्रंथ लेकर के कहो, चाहे आपके द्वारा जो चारों अनुयोग आपकी दिव्य ध्वनि का आधार लेकर रचे गए, उसमें तत्व ज्ञान भरा पड़ा हुआ है, वस्तु का यथार्थ स्वरूप बताया गया है। आपकी गुण कथा के साथ ये स्तुति इसलिए की गई कि हम हित का अन्वेषण सही रूप में कर सकें। इसके सिवाय जिस भव पास को आपने छेद दिया, उसे छेदना, अपने और दूसरों के संसार बंधनों को तोड़ना आपने छेद दिया। अब आपका तो संसार के प्रति लगाव हट गया। भव पास के छेदक हे भगवान, आपने संसार से अति उदासीनता रखी और उदासीनता ही आपको अरहंत अवस्था प्राप्त करने में कारण बना। उदासीनता पूर्वक भव पास का नाश होता है, तो मैं भी तो वही करूँगा, आपसे क्यों राग करूँगा? मैं तो आपके प्रति भी उदासीन प्रवृत्ति रखूँगा। नहीं तो और ध्यान की भूमिका प्रकट हो जाएगी। वही गुरु तिराने वाले भी हैं, और उन्हीं गुरु के प्रति यदि पर्याय को लेकर के, उनकी मन बुद्धिमान आयु को लेकर के, उनकी आकृति को लेकर, और ये महाराज बहुत सुंदर दिखते थे, उनका व्यक्तित्व ऐसा था, उन्होंने यहाँ निर्माण कार्य किया, उन्होंने मुझे ये पढ़ाया, ये लिखाया, ऐसा किया, निमित्त बनकर उपकारी रहे, उपादान बनकर उपकारी नहीं रहे। हे जिनेंद्र देव, आपका गुणों का चिंतन जब हम करेंगे तो वो चिंतन, वो मतन मेरे को भी प्रकाश देगा, रत्नत्रय ज्योति को जगाने में कारण बनेगा। आपका ये बॉडी कारण नहीं बनेगा। इतना ग्रंथ पढ़ लिया, सापेक्ष कहो, सापेक्ष चिंतन करो, सब कुछ आंसर अपने आप मिलता चला जाएगा। वो भी सीख है भी किस अपेक्षा से, वो सही किस अपेक्षा से, लेकिन देवसात गुरु के प्रति मोह बुद्धि धरातल में ले जाएगी, और उनके प्रति कर्तव्य बुद्धि, उनके प्रति श्रद्धा, मतलब लकड़ी की नाव बनेगी, तिराएगी, और उनके प्रति मोह पत्थर की नाव बनेगी। देवसात गुरु के प्रति मोह तो पत्थर की नाव है, और देवसात गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर जो हम उनके रत्नत्रय गुणों का अपने जीवन में आचरण करेंगे, उनकी आदेश का पालन करेंगे, उनकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बनाने का प्रयास करेंगे, वो लकड़ी की नाव बनेगी। मेरा गुरु तेरा गुरु, मेरा गुरु मेरा गुरु, तेरा गुरु तो नहीं, नो एंट्री भी, प्रवेश भी नहीं करने देंगे। क्या ये नमो लोहे सब साहू का अर्थ हुआ? क्या ये नमो आयरियाणु का ये अर्थ हुआ? क्या खलता नजर आएगी इसमें तो, और खलता माने दुर्जनता, अर्थात मिथ्यात्व की भूमिका पर ले जा करके रख देगा। समाधि उसी की अच्छी होती है जो निर्गंध साधुओं के प्रति, उनके गुणों के प्रति अनुराग रखता है। दोषों को तो देखने की आवश्यकता ही नहीं है। अरे नाले में पैर रख करके कौन सा यात्री है जो मार्ग तय करता है? नाला तो रहेगा मार्ग पर नाले में पैर नहीं रखेगा वो। अरे गांधी जी के जो जैन नहीं भी थे, वो भी कहते हैं अच्छी चीज़ों को देखो, अच्छी बातों को सुनो और समझो। फिर हम क्या कर रहे हैं? जैन धर्म के अनुयायी होकर के भी मात्र बुराइयों को ढूंढते हैं और सद्गुणों की तरफ दृष्टि नहीं रखते। ये क्या था? खलता का अभ्यास मत करो। अरे इसने ये दोष कर दिया था, इसने ये दोष कर दिया था, इसने ऐसा कर दिया था, वही देखते रहो। अपने माइंड को मार्ग के स्वच्छता को तो ग्रहण किया नहीं, और दोनों नाले जो थे दोनों तरफ, उन नालों का कीचड़ अपने माथे पर उछालने वाला व्यक्ति कभी मोक्ष मार्ग पर प्रवेश ही नहीं कर सकता। जो गुणग्राही है उसे मोक्ष मार्ग मिलता है, जो दोषग्राही है वो मोक्ष मार्ग में प्रवेश भी नहीं कर सकता। सीधा सीधा इति मेरा तेरा क्या है? गणियार का विजयमती माता जी तो किसी भी संघ का कोई भी साधु आया, दिगंबर साधु, अटूट श्रद्धा,
कनक नंदी जी को पढ़ाया लिखाया, बचपन से एक तरह से माता पिता की तरह पालन पोषण किया, और दीक्षा लेने के बाद कनक नंदी जी आ रहे, तुरंत माता जी अपने सीट से खड़ी होती और बराबर जैसे वंदना करनी चाहिए ऐसे उनकी वंदना की, ऐसा उनका आदर्श उनके प्रति प्रकट किया। नीचे बैठे उनको ऊपर बिठाया, जैसे अपने गुरु को नमस्कार करते हैं उसी प्रकार उनको दिगंबर साधु हैं, उसी प्रकार उनकी विनय करी। किसी भी संघ का आ जाओ, यहाँ पर संघ भेद, चंद्रमा में छेद देखा चंद्रगुप्त ने, तब कहा वो सच्छिद्रता का प्रतीक है मेरा और तेरा। आचार्य वर्धमान साहब महाराज जी के पास हम लोग गिरनार में मिले, आचार्य वर्धमान साहब महाराज स्पष्ट कर दिया कि अब आरिका संघ आ चुका है, गणनी आरिका विजयमती माता जी महातपस्विनी, अब ये आरिकाओं को सब वो माता जी संभालेंगी, आप सब कुछ उनके पास ही जो कुछ करना है, अपने सुख दुख की व्याख्या करनी है, जो कुछ आपको लेना देना अपना करना है, सब उनसे चर्चा किया करो, मेरे पास नहीं। अब ठीक है, प्रायश्चित वही देते थे, हम लोग भी प्रायश्चित उनसे लेते थे, साथ में प्रतिक्रमण करते और उनसे प्रायश्चित लेते थे। आचार्य वर्धमान साहब महाराज ने कह दिया कि मैं माता जी के साथ ही आहार करूँगा, और अब संग ये एक है दो नहीं है। तब क्या कहा माता जी, तो प्लास्टिक का चश्मा इसमें जो ये लगा वो भी नहीं चलता था उस समय, तो तुरंत बुलाया सेठी, निर्मल कुमार सेठी की बहन वगैरह, बोला कि तुरंत जाओ और जा कर के सारे जितने चौके में काम करने वाले हैं, रहने वाले, आहार देने वाले, सबके चश्मा चेंज कराओ। चश्मा चेंज हो गया और फिर अब महाराज की विधि लेके निकले थे। अब माता जी ने विधि ले ली तो उस चौके में पहले दिन आहार नहीं हुआ, दूसरे दिन को वही नियम लेना है, और माता जी ने वही नियम लिया कि जहाँ आचार्य श्री जाएंगे वहीं आहार करूँगी। और क्या बात चले रहा वो, अगर नहीं उनको तो, अगर माता जी बोले रहे उनको तो क्या कितना गहरा स्नेह। हम लोग समय श्रवण बेलवा में मिले थे, दयासागर महाराज जी थे, दयासागर महाराज जी पड़ गए, पास में माता जी बैठी थी, माता जी पहले वहीं जा, पहले उनको आहार दे, सब जो सामान पहले उनको दो। ये होता है सम्यक दर्शन पूर्वक होने वाला वात्सल्य। और मिथ्या दर्शन पूरे होने वात्सल्य होगा कि नहीं इस चौकी में तो आने भी मत देना, ये 20 पंथी हैं, जो 13 पंथी इनको आने दो, 20 पंथी इनको दे देना और उनको मत देना। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इतना द्वेष एक दूसरे के प्रति। अरे गुणग्राही बनो, उनका गुण दोष उनके उत्थान पतन का कारण बनेगा, और मैं यदि दृष्टि अपनी दोष गुणों पर रखता हूँ तो मेरा तो गुणाकार रूप से उत्थान ही होगा। ये साक्षात जिनेन्द्र तो नहीं है, पाषाण की प्रतिमा है, पर संस्कार किए गए, पंचकरण प्रतिष्ठा संस्कार किए गए। हम ये साक्षात जिनेन्द्रवत पूजेंगे, हम ये नहीं कहेंगे ये पीतल की प्रतिमा है, ये तो पाषाण की प्रतिमा है, ये सोने की प्रतिमा है, ये चांदी की प्रतिमा है। अरे तेरे को सोना चांदी दिख रहा है, उसके अंदर भगवत तो नहीं दिख रहा है? क्या दर्शन किया तुमने? क्या जिनेन्द्र देव दर्शन किया? क्या कुछ नहीं हुआ दर्शन। मात्र बाहरी भूमिका में अटके हुए नाट्यशाला नृत्यशाला में अटक जाते हैं, समासरण तक पहुंचते ही नहीं है। वही दशा ऐसे लोगों की हो गई। नाटक चल रहा है, ये मेरा ये तेरा, वहीं तक चलेगा। आगे का इति स्तुत्य स्थिदस मुनि मुख्य प्रणीत स्तुता शक्त्याश्रेय पदमधिगस तम जिनमया महावीरो वीरो दुरित पर सेनाभिविजये विधेया मे भक्तिम पतिभवत एव प्रतिनिधौ एवा प्रतिनिधौ। महावीर गस धिया में भक्तिम पतिभवत एवा प्रतिनिधौ। पहले हम ऊपर 2 लाइन को बाद में देखेंगे, तीसरे लाइन से। महावीर, आप महावीर क्यों कहलाए? क्योंकि आपने घात्या कर्म को नष्ट कर दिया, निःश्रेयस पद माने मोक्ष पद को अधिगत किया, घात्या कर्म को नष्ट किया, फिर अघात्या को नष्ट करके सिद्ध अवस्था भी प्राप्त करी, इसीलिए आप महावीर कहलाते हो। अभी गुणानुवाद चल रहा है, नाम निक्षेप से उनका चर्चा नहीं चल रही है, नाम निक्षेप से नहीं चल रही है, ना स्थापना निक्षेप से चल रही है।
भाव निक्षेप से चर्चा चल रही है। भाव निक्षेप से क्या चर्चा चल रही है? आप अनंत चतुष्टय के धारी हो, फिर आपने घात्य कर्म भी नष्ट करके और सिद्धावस्था प्राप्त कर ली, इसीलिए आप महावीर हो। और इसलिए मैं आपको महावीर नाम से पुकार रहा हूँ। आपको सौधर्म में आपका नाम रख दिया था महावीर, इसलिए मैं आपकी स्तुति नहीं कर रहा हूँ। निःश्रेयस पद को आपने अपने स्वाधीन कर लिया, अर्थात उसको पूर्णतः प्राप्त कर लिया, इसलिए आप महावीर हो। देवेंद्र और मुनींद्रों से आप स्तुति को प्राप्त हुए, ऐसे लोगों के द्वारा भी आप, माने जो महामुनि हैं, मुनींद्र भी दे दिया ना, देवेंद्र और मुनींद्र दोनों दिया है। दूरित पद से ना, ये ऊपर का लाइन देखो, स्तुत्य सबसे पहला नाम, आप स्तुति के पात्र बने। किनके द्वारा पात्र हुए? कौन कौन आपकी स्तुति कर गए? विशेष नाम दे रहे हैं, त्रिदश हैं। त्रिदश मुख्य का अर्थ हुआ देवेंद्र, और मुनि मुख्य का अर्थ हुआ गणधर आदि परमेष्ठी मुनींद्र। मुनींद्रों के द्वारा, देवेंद्रों के द्वारा, जिन मुनींद्रों और देवेंद्रों की अन्य लोग स्तुति किया करते हैं, उन लोगों ने आपकी स्तुति करी। देवेंद्रों और मुनींद्रों के द्वारा आप स्तुत्य माने स्तुति किए गए, स्तुति के पात्र बने। प्राणिहितई, अब प्राणी मात्र के प्रति हित की भावना रखने वाले हो आप। प्राणी मात्र के प्रति आप हित की भावना रखते हो। एकाग्र, और एक तो प्रणिधान बोलते हैं ना, प्रणिधान माने मन को एकाग्र करना, अपने प्रणिधान तथा चित्त भूमि को एकाग्र करो। तो एकाग्र मन वाले, ये विशेषण लगा दो, क्योंकि तृतीया भक्ति बहुवचन है। किसमें देखो, प्राणिहितई में भी तृतीया भक्ति बहुवचन, त्रिदश मुनि मुख्य में भी तृतीया भक्ति बहुवचन, स्तुत्य में भी तृतीया भक्ति बहुवचन। तो स्तुति करने वाले इनके द्वारा प्राणी अपने चित्त को एकाग्र जिन्होंने किया है, और एकाग्र मन से आपके गुणों में डुबकी लगाते हुए वो मुनींद्र गण आपकी स्तुति किया करते हैं। और देवेंद्र गण भी, अरे जब भगवान का जन्म हुआ तब उनके रूप लावण्य को देखने के लिए सौधर्मिंद सहस्र नेत्र बना लेता है। वो रूप लावण्य उस शरीर का नहीं देख रहा था, अवधि ज्ञानी था। वो रत्नत्रय की ज्योति उनके चेहरे पर जगमगा रही थी। जब आचार्य तपस्वी सम्राट सन्मति सिंह महाराज को देखते हैं तो उनकी चमड़ी के तो नहीं देख रहे थे, उनके ललाट पर जो उनके तप का तेज झलक रहा था उससे प्रभावित होते हैं। और उनकी जो षोडश कारण भावनाओं के द्वारा तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, वो तीर्थंकर प्रकृति का जो महिमा है वो उस बालक के अंदर झलक रही थी, तब वो स्तुति कर रहा है सौधर्मेंद्र। स्तुत्य तृतीया भक्ति लगाई है। त्रिदश मुख्य माने देवेंद्रों के द्वारा, और मुनि मुख्य माने गणेंद्रों के द्वारा। देव, त्रिदश माने देव, और त्रिदश मुख्य माने देवेंद्र, मुख्य हो गया ना देवेंद्र। इसी प्रकार मुनि, सामान्य मुनि और मुनि मुख्य से हम गणधर परमेष्ठी लेंगे, आचार्यों के द्वारा, गणधर परमेष्ठी के द्वारा। और वो भी ऐसे नहीं स्तुति के, प्रणहितई एकाग्र मन से स्तुति करी है उन्होंने। एकाग्र मन वाले ऐसे देवेंद्र मुनींद्रों के द्वारा आप स्तुत हुए, और मया मेरे द्वारा भी, पर मैं तो उतनी लंबी चौड़ी स्तुति नहीं कर पाया। शक्त्या, अपनी स्वकीय शक्ति के अनुसार। देखो आप लिखा ना दूसरे लाइन में, स्तुता शक्त्या। हाँ, स्तुता माने स्तुति किए गए, शक्त्या स्वकीय शक्ति के द्वारा जितनी मेरी के अंदर होता है, मैंने भी अपनी शक्ति के अनुसार हे जिनेंद्र देव आपकी स्तुति करी। तम श्रेय पदम, श्रेय पद, श्रेय कौन है? रत्नत्रय श्रेयकारी है, हितकारी है। श्रेयकारी तो अपना आत्मिक गुण है, और उन श्रेयकारी रत्नत्रय को आपने अधिगत कर लिया, प्राप्त कर लिया। श्रेय पदम अधिगतस्तम, जिन हे जिनेंद्र देव तुमने अर्थात आपने श्रेयकारी पद को अधिगत कर लिया, आर्हंत पद को प्राप्त कर लिया, और फिर आगे घातिया भी नष्ट करके सिद्धावस्था को प्राप्त कर लिया। इसीलिए तो महावीरो
आप महावीर नाम के धारी बने, इनके कारण से हम आपको महावीर कहेंगे। हम नाम निक्षेप की चर्चा नहीं कर रहे, इस कारण से महावीर की स्तुति नहीं कर रहे हैं। फिर तो महावीर नाम, साधारण व्यक्ति महावीर नाम का धारी हो जाता है, क्या इस स्तुति का पात्र बन गया क्या? गुणा सर्वत्र पूज्यन्ते। भवतः माने आपके अप्रतिनिधौ, आप जैसा और कोई है क्या? गुण स्थान की चर्चा हम करते हैं तो जब तक छद्मस्त अवस्था है तो कितना भी ज्ञानी क्या न हो, आपके जैसा नहीं है। आपकी प्रतिनिधित्व को निभाने वाला इस संसार मुझे कोई नहीं दिखता। अद्वितीय पद के धारी, अप्रतिनिधि, अप्रतिहत क्या लिख रहा है देखो, अप्रतिनिधौ, अप्रतिनिधौ माने अप्रतिहत, अप्रतिहत, अप्रतिनिधि मार्ग में। अप्रतिनिधि मार्ग कौन है? रत्नत्रयी तो है, जिसके समान दूसरी निधि अन्यत्र न हो। सांख्य, न्यायिक, वैशेषिक, बुद्ध आदि वो भी तो धर्म अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन नहीं, अप्रतिनिधि बिल्कुल अद्वितीय अनुपम रूपरेखा है, उनसे बिल्कुल भिन्न रूपरेखा है आपकी, तो अद्वितीय सिद्धांत है, अप्रतिहत। और अन्य मत वाले जिसे प्रतिहत कर ही नहीं सकते, कोई डिफीट नहीं कर सकता, कोई परास्त नहीं कर सकता, जीत नहीं सकता, ऐसा वो पराकाष्ठा को प्राप्त आपका उत्तम सिद्धांत है। आपने जो मोक्ष मार्ग हमें बताया द्वादशांग जिनवाणी के द्वारा, वो अप्रतिहत ऐसा मार्ग है। मैं भक्ति विधेया, इसीलिए मेरी भक्ति वहाँ चरितार्थ हुई। और हे भगवान, मेरे अंदर ऐसी भक्ति आए जो आपके गुण कैसे वंदे तद्गुण लब्धे, मेरे जीवन में भी वो गुण चरितार्थ हो जावे। हमारी चर्या भी किसी समय ऐसी हो जावे कि हम भी छायक ज्ञान, छायक दर्शन, छायक सुख, छायक वीर इस निधि को प्राप्त कर सकें। उस अप्रतिहत निधि को प्राप्त करने की क्षमता मुझ में भी आवे, मैं भी उसे अपने जीवन में प्रकट कर सकूं। ये आप जिनेंद्र भगवान का मार्ग समय ज्ञान चारित्र्य लक्षण वाला है, अप्रतिहत है, अन्य में हो है ही नहीं। और यथार्थता है, जो यथार्थता होता है उसे अयथार्थ ठहराने की शक्ति किसी में भी नहीं है। वह मार्ग प्रतिनिधि से रहित है। बोलते ना हमारा रिप्रेजेंटेटिव, बोलते हैं ना प्रतिनिधि, किसको प्रतिनिधि बनाए? सब में तो कुछ ना संशय, विपर्य, अनध्यवसाय दोष, किसी में अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष आ रहा है। यथार्थता तो जिनेंद्र भगवान की वाणी में ही घटित हो रही है, अन्न में यथार्थता किसी प्रकार घटित ही नहीं हो रही। तो आपका प्रतिनिधित्व क्या अन्न में हो सकता है क्या? सांख्य, न्यायिक, वैशिक, वो क्या आपका प्रतिनिधित्व रह सकते हैं क्या? नहीं, प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित नहीं हो सकते। रत्नत्रय धारी जितने भी महामुनि हुए, 24 तीर्थंकर, सामान्य केवली, रत्नत्रयी मोक्ष का मार्ग है। इनमें पक्षता सपक्षता रहेगी, अन्य में सब में विपक्षता। वह मार्ग प्रतिनिधि से रहित है। वह मार्ग माने रत्नत्रय रूपी मार्ग, अन्य एकांतवादी उसका प्रतिनिधित्व नहीं निभा सकते। अन्य लोगों का व्यवच्छेद हो गया ना, अन्य योग के व्यवच्छेद से निर्णीत हुआ है परमत का निराकरण। परमत का निराकरण किया तभी तो कह रहे हैं कि परमत वाले का जो सिद्धांत है वो आपसे बिल्कुल विलक्षण अलग है। आपका सिद्धांत बिल्कुल विलक्षण है, निर्दोष है, और उनका सारा सिद्धांत दोष सहित है। फिर दोनों में सदृशता कैसे? सदृशता हो तब तो प्रतिनिधि कहें, सदृशता ही नहीं, कैसे प्रतिनिधि कहें? हाँ, एक तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर के मतलब उसी मार्ग के हैं ना, सदृश गुण वाले हैं, तो उनमें पक्षता सपक्षता है। मोक्ष मार्ग जो आदिनाथ ने कहा वही भगवान महावीर ने कहा, वही सारे तीर्थंकरों ने कहा। सो प्रत्येक तीर्थंकर उसी रत्नत्रय मोक्ष मार्ग के अनुयायी रहे और उसी मोक्ष मार्ग को जीवन में साकार किया। पर अन्य मत वालों के साथ तो व्यवच्छेद, भिन्नता है, बिल्कुल भिन्नता है। जिन आप उस मार्ग में मेरी भक्ति आराधना बनाओ। अब निवेदन कर रहे हैं कि भाई जिस मार्ग को आपने करा, मुझे भी ऐसा आपसे बल मिले, आत्मबल मेरा ऐसा प्रखर हो, ऐसा आशीर्वाद मिले, ऐसी मेरी भक्ति बने, उस तत्व ज्ञान पूर्वक मेरी भक्ति इस प्रकार भव में जागृत रहे कि हम भी उस स्तुति के फल अर्थात आरहंत अवस्था को प्राप्त कर सकें।
इस प्रकार यहाँ स्तोत्र के फल की प्रार्थना की है, क्योंकि परम निर्माण का फल भक्ति मूलक होता है। गुणानुराग भक्ति है, भक्ति ये नहीं हाँ शब्दों से भाव। 100 बार नमस्कार कर रहे हैं और एक ने एक बार ही नमस्कार किया, लेकिन तत्व ज्ञान पूर्वक एक बार न किया हुआ नमस्कार भी लकड़ी की नौका बन जाएगी, तारने वाली बन जाएगी। और 100 बार नमस्कार किया लेकिन गुणानुराग नहीं रहा, दिखावा दिखावा, स्टेज पर तिलक लगेगा, महाराज मेरे को अपने ज़्यादा मानता देंगे, इसलिए चारों तरफ चाटुकारिता कर रहे हैं। वो चाटुकारिता सच्ची भक्ति नहीं है। रत्न गुण ग्राहकता की भावना लेकर भक्ति करेगा तो वो भक्ति क्या बनी? संसार समुद्र से पार करने वाली बनी। भक्ति मूलक, मुख्य भक्ति मूलक, माने जैसे जड़ के बिना वृक्ष नहीं हो सकता, जड़ के बिना वृक्ष का अस्तित्व नहीं, इसी प्रकार तत्व ज्ञान पूर्वक की गई भक्ति वो मूल भाग बना, जड़ बना, जिसके आधार पर रत्नत्रय का वृक्ष पनपेगा, निकलेगा, प्रकट होगा। रत्नत्रय पौधा को अंकुरित पुष्पित करने वाला कौन है? जिनेंद्र भक्ति। पर तत्व ज्ञान पूर्वक भक्ति होनी चाहिए। हो गया श्लोक का अर्थ हो गया पूरा कि नहीं हुआ? दुरित पर सेना भी विजय, पर सेना दे दिया ना। पर सेना का मतलब क्या हुआ? एकांतवादी जो है ना वो दुरित पाप, दुरित माने पाप होता है, एकांत विपरीत संशय विनय सब मिथ्यात्व है ना। 5 प्रकार का मिथ्यात्व दुरित शब्द से कहा जाएगा, और जिनेंद्र मत से सब बहिर्भूत हैं, इसलिए पर सेना। उन पर विजय प्राप्त करना मतलब पाप घातिया कर्म रूपी पाप पर विजय प्राप्त करने की कला जिनके पास है, जो उसके द्वारा घातिया कर्म को नष्ट करके आनंद सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुके। हे भगवान, मेरे को भी वही काम करना है, मेरे को भी एकांत विपरीत विनय संशय अज्ञान इन सब मिथ्यात्वों से हटना है, उन पर विजय प्राप्त करना है। उस पर विजय प्राप्त करने की मतलब पाप प्रति पर विजय प्राप्त करना, घातिया कर्म को नष्ट करने के लिए मैंने आपकी भक्ति करी है। आपको खुश करने के लिए नहीं, आप खुश हो जाओगे तो मुझे कुछ इनाम दे दोगे, मुझे कुछ गिफ्ट दोगे, सब लोगों से मेरी प्रशंसा करोगे। आप मेरी प्रशंसा करो क्योंकि मैं अच्छा भक्त हूँ आपका, इसलिए नहीं किया मैंने। आत्मित की भावना पूर्वक जिनेंद्र भक्ति की गई है। मैं ना पर इसलिए, हम ना पर इसलिए बैठते हैं कि वो ना मुझे समुद्र से पार करा दे। तो ये आपकी भक्ति मैंने नौका के रूप में आपको स्वीकार किया है। आपके गुणों का अवलंबन आधार ले करके, उसका नकल करके, उसका अवलंबन ले करके मैं भी उस मार्ग पर चलूँगा और चल करके मैं भी अनंत अवस्था को प्राप्त करूँगा। इस संकल्प पूर्वक, इस दृढ़ संकल्प को लेकर के इस ग्रंथ की रचना करी है और इसमें आपकी स्तुति करी है। जब लो आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी भगवान की जय। विद्यानंद महाराज जिन्होंने युक्ति अनुसार अलंकार की रचना करी, उनके लिए भी कोटिशा नमन, और मूल प्रणेता समंत भद्राचार्य के लिए कोटिशा नमन, और जो कुछ अक्षर मात्रा गलतियाँ हुई हो उसके लिए क्षमा याचना और प्रायश्चित।